नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया, समाजशास्त्री और वासलीगंज का बेटा, दिल्ली में भाजपा ओबीसी मोर्चा का पॉलिसी एंड रिसर्च का दिल्ली प्रदेश संयोजक। आज अपनी वासलीगंज की जनता से, वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से, माताओं बहनों से बात करना चाहता हूं कि आप कब तक जाति के आधार पे वोट करेंगे। कब तक जाति के नाम पे आप बाहुबलियों को वोट करेंगे। एक तरफ अपने आप को अशोक महतो, दलितों, पिछड़ों, कुर्मी, कुशवाहा का मसीहा कहता है। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह सरदार अपने आप को भूमिहार का मसीहा कहता है, सरदार कहता है। अशोक महतो अपने आप को साधु कहता है। मैं वासलीगंज की जनता, सभी जातियों की जनता, गरीब, दलित, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, भूमिहार, पासवान, सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि अशोक महतो ने या अखिलेश सिंह ने आपकी जाति के कल्याण के लिए क्या किया है। उन्होंने अपना विकास किया है, न कि अपनी जाति का। आप आज भी एक ऐसे पिछड़े हुए वासलीगंज में रहते हैं जहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छी स्कूल नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है जिसमें इलाज करा सकें, एक बस स्टैंड नहीं है, पटना के लिए एक ट्रेन नहीं है, दिल्ली के लिए एक ट्रेन नहीं है, सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। कौन सा विकास जाति के नाम पे हो गया। इसलिए मैं वासलीगंज की सभी जनता, सभी जाति और सभी धर्मों की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, धानुक हो, पासवान हो, दलित हो, आप सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार चुनाव में आप ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक चुनिए जो सभी जातियों के लिए बराबर काम करे, जाति के नाम पे काम नहीं करे, बल्कि विकास के नाम पे वोट मांगे। मैं 10 साल प्रदीप महतो विधायक रहे, 2005 से 2015, और 10 साल 2015 से 2025 अरुणा देवी जी, अखिलेश सिंह सरदार विधायक रहे, और उसके पहले भी 5 साल अरुणा देवी, अखिलेश सिंह विधायक रहे निर्दलीय से। इन 25 सालों में प्रदीप महतो, अशोक महतो और अखिलेश सिंह दोनों ये बताएं कि वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने इतने लंबे समय में क्या काम किया है। प्रदीप महतो के पास, अशोक महतो के पास भी गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, और अरुणा देवी, अखिलेश सिंह के पास भी गिनाने के लिए कोई भी विकास का काम नहीं है जो उन्होंने किया है। केवल जाति के नाम पे वैमनस्य फैलवा के, ध्रुवीकरण करके और जाति के नाम पे वोट लेके जीतने वाले ये विधायक, ये प्रतिनिधि वासलीगंज का कभी भला नहीं कर सकते। इसलिए मैं वासलीगंज की समझदार जनता, भाई बहनों, माताओं से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस बार विकास करने वाले, हाईली एजुकेटेड, समाज शास्त्र में पीएचडी जैसी इंडिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त एजुकेशन लिस्ट डॉक्टर सुधांशु कुमार सुल्तानिया अर्थात मुझे अपना विधायक चुनने की काम कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि
कि आपका क्षेत्र, वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र, आपका गांव, आपका शहर, आपका रेलवे स्टेशन कैसा अद्भुत विकास करेगा। अभी आप देखिए किउल गया लाइन से जाने वाली एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज वासलीगंज स्टेशन पर नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या विधायक नहीं जिम्मेदार है? वासलीगंज स्टेशन किउल गया लाइन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन तिलैया जैसे छोटे स्टेशन को स्टॉपेज मिलता है। वासलीगंज की जनता को कोई ट्रेन की स्टॉपेज नहीं मिल रहा है। यह सब इसीलिए है कि आपने विकास करने वाले विधायक को नहीं चुना है। इसलिए एक बार पुनः मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बार डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया को अपना विधायक चुन के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से के रूप में विजयी बना के आप वासलीगंज के विकास का इतिहास लिखें। वासलीगंज का ऐतिहासिक विकास मैं कहूँगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि वासलीगंज का ऐसा भी विकास हो सकता है। अद्भुत विकास कहूँगा, ऐतिहासिक विकास होगा। गौशाला जो वासलीगंज में बंद है उसको भी चालू करवाऊँगा। जितनी भी ट्रेनें हैं उनका भी स्टॉपेज वासलीगंज में कराऊँगा। मैंने घोषणा पत्र का एक 40 पॉइंट का लंबा घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें मैंने दिया है, आप उस घोषणा पत्र को देखें कि आपके क्षेत्र के विकास की बात हमने की है या नहीं की है। यदि उस घोषणा पत्र में गलती से मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 9717284458 9717284458 पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं कि आपके गांव, आपके शहर, आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास का ऐसा कौन सा काम है जो मैंने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। आप मेरे घोषणा पत्र को एक बार अवश्य पढ़ें, एक बार अवश्य देखें और अपना कीमती बहुमूल्य सुझाव मुझे दें। मैं उसे भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करूँगा। वासलीगंज विधानसभा में आज तक किसी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया हूँ कि मैं जीतने के बाद क्या काम करूँगा। आज तक वासलीगंज से कभी भी बनिया कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी का कोई विधायक नहीं बना। वैश्य कम्युनिटी वाले भी आप डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया को सपोर्ट कीजिए। आपके सभी किसान भाइयों, बिजनेसमैन, व्यापारियों सभी का भला होगा। किसान भाइयों के लिए एक सबसे खुशखबरी मैं वादा करना चाहता हूँ कि यदि मैं वासलीगंज का विधायक बना तो वासलीगंज में एक कृषि आधारित, खेती आधारित कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, उद्योग लगाऊंगा जिससे किसानों को फ़ायदा हो। सीमेंट फैक्ट्री के मैं खिलाफ़ हूँ। इस सीमेंट फैक्ट्री किसान का भला नहीं कर सकती। इसलिए मैं ऐसा, जैसे चीनी मिल थी या इथेनॉल की फैक्ट्री या कोई भी ऐसा उद्योग लगाऊंगा जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। इसलिए किसान भाई बहनों, व्यापारियों, बनियों, सभी जातियों, भूमिहार, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, कोयवी, धानुक, पासवान, हिंदू, मुस्लिम सभी डॉक्टर सुधांशु कुमार सुल्तानिया को समर्थन दें, अपना विधायक चुनें। जय हिंद, जय भाजपा, जय मोदी जी, जय वासलीगंज की जनता।